हे पीपल, पिछले 3 एपिसोड में हमने खुद को प्रिपेयर किया एक स्टार्टअप लॉन्च के लिए। एंड इन केस इफ यू हैव ऑलरेडी बिगन योर स्टार्टअप जर्नी, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन लोगों में से हैं जिनके पास अपने लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे डिफिकल्ट डिसीजन लेने की साहस है। स्टार्टअप लॉन्च करने के फीलिंग को आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इट विल बी प्लेजर फॉर अस। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड में आगे और जानते हैं 5 प्रायोरिटीज फॉर फर्स्ट 12 मंथ। द टीनेज पॉडकास्ट। नंबर 1, टाइम। इमेजिन करिए कि आप अपने कार में हैं और आपका कार पहाड़ों से नीचे गिरने वाला है। आपको बचाने के लिए कोई स्पाइडरमैन नहीं है, सो यू हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट योर एस्केप। हर एक सेकेंड जो आप लूज कर रहे हैं, आप अपने मौत के करीब जा रहे हैं। स्टार्टअप करना कुछ ऐसा फील दे सकता है। समय एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे बनाया है, जहां आप एनिमेशन के थ्रू टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टिप्स को इजीली सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन चेक आउट। चलिए बढ़ते हैं प्रायोरिटी नंबर 2 की तरफ, टीम। मोस्टली स्टार्टअप्स के लिए हायरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जहां आप वेल फंडेड स्टार्टअप से कम्पीट करते हैं। यू डोंट हैव अ ब्रांड नेम टू सेल और ना ही आपके पास पे करने के लिए इनफ कैश है। मनोज कुमार, जो एक अनुभवी रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं। सभी कैंडिडेट्स एक स्टेबल जॉब और अच्छी सैलरी के तलाश में होते हैं। स्टार्टअप्स रिस्की और लेस पेइंग जॉब प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू वेल स्टेबल बिजनेसेस। फाइनली कैंडिडेट्स को रियलाइज होता है कि दे विल हैव टू वर्क मोर इन स्टार्टअप्स देन रेगुलर जॉब्स। दैट्स व्हाई दे क्विट। ऑलमोस्ट सभी फाउंडर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्रूटिंग। ये तो था एक डार्क प्रॉब्लम जो मोस्टली स्टार्टअप्स फेस करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, लोगों को कन्विंस करना इजी हो जाएगा अगर आप पेशेंस के साथ अपने शिप को खुद के दम पे आगे बढ़ाएंगे। बस आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्हाट स्किल्स टू हायर फॉर। शुरुआती दिनों में आपको मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन के लिए लोगों को हायर करना चाहिए, लाइक प्रोडक्ट बनाना और उसे सेल करना। वंस यू स्टार्ट स्केलिंग अप, आप दूसरे पोजीशंस लाइक HR, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग के लिए भी लोगों को हायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को फुल टाइम के लिए हायर करें, ना कि पार्ट टाइम के लिए। स्टार्टअप बनाना एक मिशन है और इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यू नीड 100% फ्रॉम योर एम्प्लॉइज। आपको फुल कमिटमेंट एंड बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपके सभी टीम मेंबर्स के लिए स्टार्टअप मस्ट बी द फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी, और ये सिर्फ तभी होगा जब आप फुल टाइम रिसोर्स हायर करेंगे। इसी के साथ आपको एक गुड कंपनी कल्चर क्रिएट करना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉइज से झूठे वादे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एज अ फाउंडर, ट्रस्ट की शुरुआत आपसे होती है। आपको अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करना चाहिए ताकि रिटर्न में वो भी आप पे ट्रस्ट कर सकें। स्टार्टअप की प्रोग्रेस रेगुलरली एम्प्लॉइज के साथ शेयर करें और टीम मेंबर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी रखें। भला बुरा जो भी हो, सब उनके साथ शेयर करें। उन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और आप जितना ज्यादा उनसे कम्युनिकेट करेंगे वो उतना ही आप पे भरोसा करेंगे। तो चलिए, इतनी प्यारी बातें जानने के बाद बढ़ते हैं प्रायोरिटी नंबर 3 की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट और सर्विस। जैसा कि हमने बिजनेस इवैल्यूएशन वाले एपिसोड में जाना MVP के बारे में। MVP एक प्रोडक्ट है विच यू कैन शो टू योर कस्टमर्स एंड आस्क फॉर मनी, लेकिन इससे पहले आपको MVP बनाना पड़ेगा। वंस यू क्रिएट योर MVP, तब आपको इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट लूज फोकस ऑन सेल्स। किसी भी स्टार्टअप के लिए सेल्स इज एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल एलिमेंट। अक्सर लोग सेल्स के इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्समैन आर फ्रॉड्स, लेकिन जरा गौर फरमाइए। पीटर थिल, को फाउंडर ऑफ पेपाल, कहते हैं कि सेल्स मैटर्स एज मच एज प्रोडक्ट। जब आप अपना प्रोडक्ट बनाएं तभी फिगर आउट कर ले कि उसे सेल कैसे करेंगे, कैसे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकेंगे। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड टू पाइवॉट। चलिए मान लेते हैं कि आपने MVP क्रिएट करके उससे पोटेंशियल कस्टमर तक लॉन्च भी कर दिया। अब
आपको फटाफट से कस्टमर्स का फीडबैक लेना चाहिए। उन्हें प्रोडक्ट में क्या पसंद आया और क्या नहीं, आपको अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करना चाहिए और साथ ही साथ अपने कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को बारीकी से समझना चाहिए। अगर आपका बिजनेस मॉडल उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था, तो मंजिल को कांस्टेंट मान के रास्ता बदल लेना चाहिए। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी और इसी उम्मीद के साथ आइए चलते हैं प्रायोरिटी नंबर 4 की तरफ, कैश। आपको अपने स्टार्टअप के कैश फ्लो मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो सीखना चाहिए और मनी इन एंड मनी आउट को बड़े ही तसल्ली से परखना चाहिए। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह पे और सही वक्त पे खर्च करें। खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्रिएटिव तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। आइए जानते हैं कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप स्टार्टअप कैश को मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 1, कलेक्ट कैश अर्ली, मतलब कि कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेना। अगर कस्टमर आपको एडवांस पे करने लगे तो कैश फ्लो मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी आ सकती है। टिप नंबर 2, डू नॉट स्प्लर्ज, मतलब कि अगर आप मारुति से काम चला सकते हैं तो फेरारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कैब से काम चला सकते हैं तो मारुति खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इन केस अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चला सकते हैं तो कैब की भी कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना, टिकट्स को एडवांस में बुक करना ताकि आपको बेस्ट प्राइसिंग मिल सके एंड बजट होटल्स में रुकना, ये सारी स्मॉल हैबिट्स आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं। टिप नंबर 3, स्पेंड वेयर इट मैटर्स। पहले की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सही चीजों पे पैसा खर्च करना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयज को अप्रिसिएट करना, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन क्रिएट करना, कस्टमर्स को खुश रखना और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना। टिप नंबर 4, नेगोशिएट हार्ड, डोंट लीव कैश ऑन द टेबल। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको नेगोशिएशन यानी कि मोल तोल करने की स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। इसे सीखना आसान नहीं है, लेकिन आप इसे सीख सकते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। नेगोशिएट करना आसान हो सकता है अगर आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन्स एंड टिपिकल पेमेंट टर्म्स क्या हैं। जितना ज्यादा आप इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे उतने ही अच्छे ढंग से आप नेगोशिएट कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं प्रायोरिटी नंबर 5 को, सेल्फ। बात ऐसी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है या होने वाला है, इन सब की शुरुआत आपसे होगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। यू कांट अफोर्ड टू लूज योरसेल्फ। आप अपने स्टार्टअप के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट हैं। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स जिससे कि आपको सेल्फ केयर में मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, लर्न टू बी लोनली, यानी कि अकेला रहना। अकेला रहने का मतलब है कि हो सकता है आपके टीम के पास उस लेवल की कमिटमेंट ना हो जितनी की आप में है। ऐसे में लोनलीनेस बहुत हेल्प करेगी। ये स्टार्टअप जर्नी आपकी है। अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये स्टार्टअप आपका ड्रीम है। इस जर्नी में ऐसे भी मोड़ आएंगे जहाँ पे आपको अकेले स्ट्रगल करना होगा, जब कोई साथ ना रहे और सिचुएशंस आपके ऑड में हो। ऐसे में भी डटे रहने के लिए खुद को प्रिपेयर करें। और चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, वक्त अच्छा हो या बुरा हमेशा के लिए नहीं टिकती। ये सेम चीज स्टार्टअप पे भी अप्लाई होती है। एक स्टार्टअप जर्नी रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। दैट्स व्हाई एक्सपेक्ट टू बी सरप्राइज्ड। वॉलसॉफ्ट लैब के सिद्धार्थ अग्रवाल कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आती हैं। एक कंपनी को ग्रो करने का मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना जिसके बारे में ना तो कभी आपने सुना था और ना ही आप उसे जानते थे। ऐसे मोमेंट्स जिससे आपको कंफर्ट फील हो बहुत कम आते हैं। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक हार्ड डिसीजंस। बेन हॉरोविट्ज अपने बुक द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स में बताते हैं कि लोग अक्सर उनसे पूछा करते थे एक सक्सेसफुल सीईओ बनने का सीक्रेट क्या है। बेन इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि सैडली इसका कोई सीक्रेट नहीं है।
अगर आप एक सक्सेसफुल सीईओ बनना चाहते हैं तो आपके पास डू और डाई डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। एक सीईओ तब भी बेस्ट मूव्स लेता है जब उसके पास गुड मूव्स बिल्कुल भी नहीं होते। बेन अपनी किताब में उन चैलेंजेस के बारे में बताते हैं जो कि एक सीईओ फेस करता है। अगर आप स्टार्टअप के बाद वाली जिंदगी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मस्ट रीड बुक है। बुक का नाम द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। पॉइंट नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टार्टअप करना आपके डेली रूटीन और शेड्यूल को बहुत बिजी बना देगा, जिसका असर आपके हेल्थ पे पड़ सकता है। लेकिन आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, हेल्थ इज वेल्थ। जरा सोच के देखिए, आप उस पैसे का क्या करेंगे जिसे एंजॉय करने के लिए आप होंगे ही नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करें और खुद को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट करें। तो ये था स्टार्टअप गाइड का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमने जाना शुरुआती 12 महीनों में काम आने वाली 5 प्रायोरिटीज के बारे में, जिसमें हमने टाइम, टीम, प्रोडक्ट, कैश एंड सेल्फ केयर को जाना। आई होप ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय।